हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि आप लोगों के क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं। और जहाँ जो आपका एग्जाम पेपर होता है उसमें जो आपको आंसर शीट मिलती है, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो जो ऐसा आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है ना? और वहां पर आपको इस पूरे फ्रंट पेज को फिल करना होता है। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे इस फ्रंट पेज को जब फिल करने का नंबर आता है तो वो क्या करते हैं कि इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको करेक्टली फिल करना है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फ्रंट पेज है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक देखिए, ये बीच में आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली। ठीक है ना? एक इससे लेफ्ट और एक इसके राइट में। हम सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। जैसे मान के चलिए आपका मैथ का एग्जाम है, तो आपने लिखा मैथमेटिक्स एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मान के चलिए आपका जो डे है वो है ट्यूसडे, और आपकी जो डेट है मान के चलिए वो है 10/3 और 2025। ठीक है? अब आप किस मीडियम में आंसर दें? देखिए, आपके पास दो मीडियम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना? जिसमें भी आप देना चाहें उसमें आप यहां पर लिख देंगे। जैसे आपको इंग्लिश में सॉल्यूशंस देने हैं तो आप इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके टॉप के ऊपर एक कोड होता है, वो आपको यहां पर फिल करना होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। अगर आपने आपकी सीट के बाद अगर एक और सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा शीट ली है तो उसका नंबर आपको यहां पर फिल करना होता है। अगर आपने नहीं ली है तो यहां पर आप नील लिख दें। ठीक है ना? ये ध्यान रखें। इसके बाद है, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है ना, हैंडीकैप हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसमें से किसी भी एक मार्क को टिक करना होगा। जैसे यहाँ पर बी है कि भाई ब्लाइंड है, डी डीफ एंड डम्ब है, एच मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है ना, एस फॉर स्पेस्टिक है, और सी फॉर डिसलेक्सिया बोलते हैं जिसको हम, उससे पीड़ित है। तो वो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर यहाँ पे वेदर राइटर प्रोवाइडेड है, मतलब आपको एक तरीके से क्या होता है ना, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो अपने साथ किसी व्यक्ति को ले, जैसे उनके हाथ में चोट है, पैर में चोट है, सॉरी हाथ में चोट है या कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वो खुद नहीं लिख सकते, तो वो अपने साथ किसी को लेकर जाते हैं लिखने के लिए। तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है यस और नो। नॉर्मली क्योंकि आपको भाई नहीं, भगवान ना करे ऐसी कोई जरूरत महसूस हो तो यहाँ पर आप नो लिखें। ठीक है बेटो बच्चों? अब यहां पर आते हैं हम इसके राइट वाले पार्ट। अब यहां पर ये जो फर्स्ट में आपको कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आता है कैंडिडेट का नाम, वो भी कैपिटल लेटर्स में। जैसे मान के चलिए आपका नाम है अंकुर, तो आप ऐसे लिखेंगे अंकुर। और आपने एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा अंकुर मलिक। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो ए है, यहां पर आपने ए को ब्लैक किया, फिर आपने यहाँ पर एन को फिर आपने ब्लैक किया, फिर आपने यहाँ पर अगर आप देखेंगे के को ब्लैक किया। ठीक है ना? फिर आपने यहाँ पर यू को ब्लैक किया, फिर आपने यहाँ पर ऐसे ही देखा और आर को ब्लैक किया, फिर आपने एम को ब्लैक किया। अच्छे से ब्लैक कर देना है पेन से। ठीक है बेटा? ऐसे। फिर आपने यहाँ पर एल को ऐसे ही ब्लैक कर दिया है, फिर आई को ब्लैक किया है, और फिर के को ब्लैक किया। ठीक है? उसके बाद जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है ना? लाइक दिस। और फिर जो नीचे ये आपके बने हुए हैं सेम उसके, उनको आपको फिर अगेन ब्लैक कर देना। ठीक है ना? ये गोले जो है इनको आपको ब्लैक करना। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? और ये बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप पूछताछी करने में लगोगे ना, मैम ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं, क्योंकि उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। वो टाइम अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट कोड होता है, जैसे 041, जो भी आपका पेपर होता है ना, उस पर सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। यहां तक कि आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें भी सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। और ये सेंटर नंबर है। यहां पर ये जो सेंटर नंबर आपको दिखाया गया है, ये सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होता है, उसको यहां पर आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहां पर आपका रोल नंबर है इन वर्ड्स, जो भी आपका ये रोल नंबर था, ये वाला। ठीक है बेटा?
ये जो रोल नंबर था इसको आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये हो गया लगभग भाई 11,21,342, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको अपना यहाँ पर लिखना है फादर का नाम, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो यानी ये जब भर जाएगा आपका तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर पहला पेपर जैसे हमने लिख दिया मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो भाई दिन सैटरडे का पड़ रहा है, फिर डेट आ गई, यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम, यहाँ पर ये जो चीज है देखो, ये आप ध्यान से देख लो, जो क्वेश्चन पेपर के टॉप पे लिखा होता है ये वो आपका कोड है, उसको आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है नंबर यानी 02, का मतलब इन्होंने दो, इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री कॉपी ली है। फिर अगर वो फिजिकली हैंडीकैप है तो वो निशान लगाएगा, नहीं है तो नहीं लगाएगा, ठीक है ना। क्या आपने किसी को लिखने के लिए बिठाया तो उसने नो लिखा यानी नहीं है। फिर यहाँ पर नाम आ गया, फिर यहाँ पर रोल नंबर आ गया, देखिए ब्लैक करा हुआ है, सब्जेक्ट कोड है उसको भी ब्लैक किया हुआ है, सेंटर नंबर है उसको भी ब्लैक किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर आ गया, यहाँ पर पिताजी का नाम आ गया, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ गया, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप इसको फिल कर लोगे तो आपका ये जो फ्रंट पेज है ये अच्छे से फिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यानी आपका जो एग्जाम पेपर चेक करने वाले को उसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, और आपके लिए भी आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो कि फ्रंट पेज कैसे भरना चाहिए, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।